महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति अब नहीं होगी। यही नहीं, वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी परिवर्तन किए गए हैं। महाकुंभ भगदड़ के बाद से ही वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए ये बड़े फैसले लिए गए ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन के लिए अब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को कुशलता पूर्वक कराने की चुनौती है, जिसे देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मंगलवार रात को भगदड़ मच गई थी। बुधवार रात घटी इस घटना में 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है। पीआईएल कोर्ट से ये मांगी गई है कि महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान प्रदान किया जाए। ये सुनिश्चित की जाए कि वीआईपी आवाजाही से आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को हुई महाकुंभ भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इस भगदड़ के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात सहारनपुर की करेंगे, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के एमपीएस स्कूल के पास देर रात एक व्यक्ति ने घर पर ही खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक विजय पर 1 लाख के करीब कर्जा था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और कर्जदार लगातार पैसे मांगने पर उसके पर दबाव बना रहे थे। मृतक जूस फल बेचने का काम किया करता था। मृतक कर्ज ना चुकाने की वजह से तनाव में चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। देहात पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र और कारतूसों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि हापुड़ मेट से लाइसेंस पर कारतूस लेकर अवैध ढंग से दोनों शातिर इसे बेचा करते थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर देहात पुलिस ने कारतूस सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एएसपी रिजुल ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जी, ये कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि अवैध कारतूस बेचे जा रहे हैं, तो मुखबिर सूचना पे कोतवाली देहात ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम जाहिद निवासी ऊपरकोट है। उसके पास से मौके पे 60 315 बोर के कारतूस बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर हमें और भी कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 125 315 बोर के कारतूस, 48 32 बोर के कारतूस और 30 12 बोर के कारतूस हमें बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति एक साजिद नाम का व्यक्ति है, जिससे ये अपना जो कारतूस है खरीदता था। साजिद के पास लाइसेंसी हथियार है और ये हापुड़ और मेरठ से लगभग 2022 से 500 से ज्यादा कारतूस खरीद चुका है और ये आगे सप्लाई करता है, बेचता है। तो ये अवैध रूप से सप्लाई करने में इसमें पूरी हमने धाराएं लगाई हैं और अभी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुल्तानपुर में सोमवार की रात पुलिस और सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले का पुलिस के द्वारा पता लगा लिया गया। बीती रात मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा बदमाश अंधेरा का लाभ उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और साथ ही पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भिंडौर में सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था और फिर पत्नी से विवाद के बाद चाकुओं से गला रेत कर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने दोनों पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है। फिलहाल घटना की बारीकी से जांच हो रही है। तो बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने एक सिपाही को 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शहीद भगत चौकी नवादा क्षेत्र के अंतर्गत आरिफपुर नवादा निवासी सादाब हुसैन ने एक प्लॉट बेचा था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने नवादा चौकी पुलिस से रिश्वत कर दी थी और इस मामले को लेकर चौकी का सिपाही मनोज भार्गव सादाब से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सादाब ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम को दी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को घेराबंदी करके सिपाही मनोज भार्गव को 10,000 रुपए की रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ लिया। बरेली से आई एंटी करप्शन की टीम सिपाही मनोज भार्गव को बिनावर थाने ले गई और वहां पर मुकदमा दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के द्वारा प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए दरगाह बनेर शरीफ में चादरपोशी और दुआ मांगकर मोहब्बत और भाईचारे की नई मिसाल पेश की गई। बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र के चौडेरा स्थित दरगाह बनेर शरीफ में महाकुंभ को सफल और सकुशल संपन्न होने के लिए दुआ मांगी गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक, प्रत्याशी, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, मुस्लिम समाज के लोगों और मदरसों के छात्रों ने मजार पर चादर पेश की और मंगलवार रात को महाकुंभ में भगदड़ में मृतक श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की। साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ मांगी गई। दरगाह के इमाम गुलाम नबी ने चादरपोशी कराकर महाकुंभ में भगदड़ हादसे के मृतकों को जन्नत में आला मुकाम अदा करने, हिंदुस्तान में अमन और भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी है। महाकुंभ के लिए दरगाह बनेर शरीफ में दुआ होने की सराहना पूरे क्षेत्र में हो रही है। आज हमने बाबा बहाउद्दीन बदरुल हिंद दरगाह बनेर शरीफ में चादर पेश की है और जो महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, वहाँ जो भगदड़ हुई है उसमें जितने भी लोग खत्म हो गए हैं, हमने उनकी मग़फ़िरत की दुआ यहाँ करवाई है और जो घायल लोग हो गए हैं वो जल्द से जल्द ऊपर वाला उनको ठीक करे, ऐसी दुआ हमने यहाँ करवाई है। हमारे इमाम साहब ने दुआ करवाई है और हम लोगों का यही एक मकसद है कि महाकुंभ जो है सकुशल संपन्न हो जाए, हिंदुस्तान में मोहब्बत कायम रहे, हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे। ये हम लोगों की दरबार बनेर शरीफ से दुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि सारे आयोजन अच्छे सफल हो जाएं और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।